नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को देख भागा सब इंस्पेक्टर। तेलंगाना के जगतियाल जिले में अजीब घटना। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में भी साथ दिखेंगे सपा और कांग्रेस। राहुल खड़गे से ही बात करेंगे। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार। शेख हसीना से मुलाकात के बाद बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वाति मलिवाल केस केजरीवाल के सहयोगी विभो कुमार को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत पर। नीट पेपर लीक मामला बिहार से झारखंड तक ताबड़तोड़ एक्शन। हिरासत में लिए गए 6 लोग। गाजा में शरणार्थी कैंप पर इजरायली बमबारी, 45 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। अब समाचार विस्तार से। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों को देखकर रिश्वत लेने वाला एक सब इंस्पेक्टर मौके से भाग गया। यह अजीब घटना तेलंगाना के जगतियाल जिले के एक पुलिस स्टेशन में घटी। विवरण के अनुसार जगतियाल जिले के रायकल मंडल मुख्यालय में रिश्वतखोरी के आरोप में एक उप निरीक्षक को गिरफ्तार करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक टीम पुलिस स्टेशन में इंतजार कर रही थी। एसीबी सूत्रों ने कहा कि उप निरीक्षक अजय और रेत ट्रांसपोर्टर सहमत थे बिना किसी रुकावट के रेत को स्थानांतरित करना। इसके बदले में रेत व्यापारियों ने एक बिचौलिए के माध्यम से उन्हें 25,000 रुपए की रिश्वत देने का वादा किया, जिन्होंने सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। योजना के तहत सब इंस्पेक्टर को पैसे लेने के लिए शुक्रवार रात 11 बजे के बाद पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा गया। जब सब इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने एसीबी टीम को देखा और भागने में सफल रहे। पैसे देने के लिए मौके पर पहुंचे बिचौलिए को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि फरार पुलिस अधिकारी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एमवीए ने चुनाव लड़ा, जिसमें शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी और कांग्रेस शामिल थी। अब विधानसभा चुनाव में भी एमवीए उतारने की तैयारी में है, लेकिन अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि इस साल के अंत में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी एमवीए सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू नहीं हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्षी गठबंधन में सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। संजय राउत ने कहा कि एमवीए ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ा और दुनिया को दिखाया कि कैसे महाराष्ट्र ने भाजपा को पूर्ण बहुमत हासिल करने से रोका। उन्होंने कहा कि गठबंधन ने राज्य के 48 लोकसभा सीटों में से 30 पर जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को अपनी पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने एक पत्र जारी कर बताया कि उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी के साथ साथ पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमांचल प्रदेश मंडल जिला विधानसभा ब्लॉक के मुख्य इकाई के साथ सभी मोर्चे एवं प्रकोष्ठ को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब पार्टी का फोकस आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। बताया जा रहा है कि अब नई ऊर्जा के साथ नए संगठन का गठन किया जाएगा। याद हो कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में सुभाषपा ने सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ा और वह भी हार गई। हरियाणा और महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी सपा और कांग्रेस की साझेदारी रहेगी। इस रणनीति के साथ दोनों दल आगे बढ़ रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से गठबंधन पर बात करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ही अधिकृत होंगे, ताकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसी तलखी दोबारा पैदा न हो सके। राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि यूपी के 2 लड़के हिंदुस्तान की राजनीति को मोहब्बत की दुकान बनाएंगे। खटाखट खटाखट इसे भी इस बात का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है कि कांग्रेस अन्य राज्यों के चुनाव में सपा का साथ रखने की इच्छुक है। अखिलेश की पीडीए रणनीति यूपी के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई है। इस पीडीए रणनीति का विस्तार अब अन्य राज्यों में भी करने की सोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। इसके बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बंग बंधु के स्थिर, समृद्ध और प्रगतिशील बांग्लादेश के सपने को साकार करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके अलावा पीएम ने कहा कि नई दिल्ली ढाका के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जारी रखेगी। पीएम मोदी ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ बातचीत के बाद कहा, बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार है। यह हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और हिंद प्रशांत विजन के संगम पर स्थित है। हमने मिलकर पिछले 1 साल में अनेक महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी परियोजनाएं पूरी की। दोनों देशों की विकास साझेदारी, ऊर्जा, जल संसाधन, व्यापार, रक्षा सहयोग आदि समेत द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने नए क्षेत्रों में सहयोग के लिए भविष्योन्मुखी विजय तैयार किया है। हरित साझेदारी, डिजिटल साझेदारी, ब्लू अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर बनी आम सहमति से दोनों देशों के युवाओं को लाभ होगा। नीट यूजी पेपर लीक मामले के तार झारखंड के हजारीबाग, रांची और देवघर से भी जुड़ गए हैं। बिहार पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग पीओयू ने शनिवार को देवघर शहर से इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया। ये सभी बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं, जो देवघर में किराए के मकान में छिपकर रह रहे थे। बिहार पुलिस की टीम ने हजारीबाग में भी नीट यूजी के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों की जांच की है। बताया जा रहा है कि लीक हुए पेपर का सॉल्वर गैंग रांची और हजारीबाग से ऑपरेट कर रहा था। देवघर शहर से जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उसमें सिंटू नामक युवक भी शामिल है। उसके साथ 5 अन्य लोग यहाँ पिछले कुछ दिनों से मजदूर बनकर टिके हुए थे। बिहार पीओयू की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। पेपर लीक में इनकी क्या भूमिका है, इस बारे में फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं और आप दफ्तर लेट जाते हैं या फिर जल्दी घर वापस लौट आते हैं, तो अब आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने लेट आने वाले सरकारी बाबुओं पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है। कार्मिक मंत्रालय ने लेट लतीफ सरकारी कर्मचारियों को लेकर आदेश जारी किए। इस आदेश में अगर 15 मिनट से ज्यादा लेट हुए तो उस दिन हाफ डे लग जाएगा। साथ ही कर्मचारियों को अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना भी जरूरी कर दिया है। दरअसल कोरोना महामारी के बाद से ज्यादातर सरकारी कर्मचारी बायोमेट्रिक पंच कर ही नहीं रहे थे, लेकिन सरकारी बाबू हो या कर्मचारी, लेट आने की आदत अब बीमारी का रूप धारण कर चुकी है और इस बीमारी का इलाज इतना आसान नहीं है। जी न्यूज ने सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के लेट आने की आदत का रियलिटी चेक किया था। उसमें कई शहरों में लेट आने वाले कर्मचारी देर से आने का कारण जस्टिफाई नहीं कर पाए।
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को स्वाति मलीवाल मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभो कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी। विभो कुमार को स्वाति मलीवाल पर 13 मई को हुए हमले के सिलसिले में 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। उनके वकील ने इस याचिका का विरोध किया, जबकि अभियोजन पक्ष ने कहा कि कुमार मौजूदा जांच में हस्तक्षेप कर सकते हैं। उनकी पहले बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 30 हजारी कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश किया गया। इससे पहले जज ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आम लोगों को एफआईआर दर्ज कराने में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब किसी प्रकार की घटना को लेकर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस चौकी या थाने जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यूपी पुलिस ही घर आकर एफआईआर दर्ज करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस फिलहाल कानपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस नई व्यवस्था को दिव्यांगों और सीनियर सिटीजन के लिए शुरू करने जा रही है। इस नई व्यवस्था में डायल 112 के पुलिसकर्मी पहले की तरह ही घटनास्थल पर पहुंचेंगे। इसके बाद वहां मौजूद दोनों पक्षों से बात कर लिखित बयान लिए जाएंगे। इसके बाद पुलिसकर्मी दोनों पक्षों या एक पक्ष से शिकायत पत्र लेकर उसे घटनास्थल से ही मोबाइल से फोटो लेकर थाना प्रभारी को भेजेंगे। थाने में मौजूद पुलिसकर्मी कुछ ही देर में डायल 112 के पुलिसकर्मी को एक एफआईआर की कॉपी फॉर्मेट भेजेंगे। इस कॉपी में धाराएं भी लिखी होंगी। इस तरह की किसी भी प्रकार की घटना को लेकर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अब आम लोगों को चौकी, थाने या फिर किसी अन्य अफसर के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर की है और ट्रेन के नीचे रेंगते शख्स को देखिए। यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है। अब एक और शख्स को देखिए, पुल की रेलिंग पकड़कर चल रहे हैं। नीचे कई फीट गहराई है, पुल पर ट्रेन खड़ी है। ये भी कोई स्टंट नहीं कर रहे, ना ही सेना भर्ती की कोई ट्रेनिंग हो रही है। दरअसल उस ट्रेन के पायलट और लोको पायलट है और ट्रेन में प्रेशर लीकेज ठीक करने के लिए 4 हथेली पर लेकर समस्या सुलझाने निकले हैं। हुआ यूं कि बिहार के समस्तीपुर में प्रेशर लीकेज की वजह से
वाल्मीकि नगर और परियावा स्टेशन के बीच बने पुल पर नरकटियागंज गोरखपुर पैसेंजर ट्रेन रुक गई। लोको पायलट ने देखा कि ट्रेन के किसी वाल्व से एयर प्रेशर लीक हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रेन बीच में रुक गई है। फिर पायलट और लोको पायलट जान जोखिम में डालकर अपनी जिम्मेदारी निभाने निकल पड़े। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि गाजा में स्वास्थ्य व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो गई है, क्योंकि अल-मवासी सुरक्षित इलाके पर इजरायली हमले में हताहतों की संख्या मध्य गाजा के अल-अक्सा अस्पताल में बढ़ रही है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को अलग अलग इजरायली हमलों में कम से कम 45 फिलिस्तीनी मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि राफा शहर के पश्चिम में अल-मवासी क्षेत्र में विस्थापित लोगों को आश्रय देने वाले टेंट पर इजरायली हमले में कम से कम 25 लोग मारे गए, 50 घायल हो गए, जिसे पहले इजराइल द्वारा मानवीय सुरक्षित इलाका घोषित किया गया था। मई के अंत में मावसी शिविर पर इजरायली हमले में 20 से अधिक लोग मारे गए थे। इजरायली टैंक पश्चिमी राफा में और आगे बढ़ रहे, जबकि युद्धक विमान और तोपखाने शहर पर हमला कर रहे, जहां हमास द्वारा लगाए गए आईईडी द्वारा एक बख्तर बंद वाहन को नष्ट कर दिया गया था। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर से गाजा पर इजराइल के युद्ध में कम से कम 47,431 लोग मारे गए हैं और 85,653 घायल हुए हैं। हमास के नेतृत्व वाले हमलों में इजराइल में मरने वालों की संख्या 1,129 है और दर्जनों लोग अभी भी गाजा में बंदी है। मरने वालों की संख्या 1,139 है और दर्जनों लोग अभी भी गाजा में बंदी है। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को देख भागा सब इंस्पेक्टर तेलंगाना के जगतियाल जिले में अजीब घटना। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में भी साथ दिखेंगे सपा और कांग्रेस, राहुल खड़गे से ही बात करेंगे। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार, शेख हसीना से मुलाकात के बाद बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वाति मलिवाल केस केजरीवाल के सहयोगी विभो कुमार को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत में। नीट पेपर लीक मामला बिहार से झारखंड तक ताबड़तोड़ एक्शन, हिरासत में लिए गए 6 लोग। गाजा में शरणार्थी कैंप पर इजरायली बमबारी, 45 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।